बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक बच्चे को दूध पिलाने के हवाले से और रज़ाअत के हवाले से है। ये सूरह बकरा है, आयत नंबर 233 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चे को दूध पिलाने और रज़ाअत के हवाले से ज़िक्र फरमाया। समाअत फरमाए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मर रज़ाअ व अलल मौलूदि लहु रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मअरूफ़ ला तुकल्लफ़ु नफ़्सुन इल्ला वुस्अहा ला तुदार्र वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही व अलल वारिसि मिस्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिम मिनहुमा व तशावुरिन फ़ला जुनाह अलैहिमा व इन अरदतुम अन तस्तरदिउ औलादकुम फ़ला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मअरूफ़ वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। अल्लाह पाक फरमाता है, और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएँ। ये हुक्म इसलिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे, और बच्चे के बाप पर रवाज के मुताबिक औरतों के खाने और पहनने की ज़िम्मेदारी है। किसी जान पर इतना ही बोझ रखा जाएगा जितना उसकी ताकत हो। माँ को उसकी औलाद की वजह से तकलीफ़ ना दी जाए और ना बाप को उसकी औलाद की वजह से तकलीफ़ दी जाए, और जो बाप का कायम मकाम हो उस पर भी ऐसा ही हुक्म है। फिर अगर माँ बाप दोनों आपस की रज़ामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो इन पर गुनाह नहीं, और अगर तुम चाहो कि दूसरी औरतों से अपने बच्चों को दूध पिलवाओ तो भी तुम पर कोई मुज़ाइक़ा नहीं, जबकि जो मुआवज़ा देना तुमने मुकर्रर किया हो वो भलाई के साथ अदा कर दो, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। तलाक़ के बयान के बाद ये सवाल तबअन सामने आता है कि तलाक़ वाली औरत की गोद में शीरख्वार बच्चा हो तो उसकी जुदाई के बाद उसकी परवरिश का तरीका क्या होगा। इसलिए हिकमत का तकाज़ा था कि बच्चे की परवरिश के मुतालिक माँ बाप पर जो अहकाम है वो इस मौके पर बयान कर दिए जाए। लिहाजा यहाँ इन मसाइल का बयान हुआ। आयत का खुलासा और उसकी वजाहत यह है कि माएँ अपने बच्चे को पूरे 2 साल दूध पिलाएँ। 2 साल मुकम्मल कराने का हुक्म इसलिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे, क्योंकि 2 साल के बाद बच्चे को दूध पिलाना नाजायज़ होता है। अवामुन्नास में ये बात मशहूर है कि बच्चा लड़के को 2.5 साल पिलाएंगे और लड़की को 2 साल। ये गलत बात है। फ़ीमेल हो या मेल हो, दोनों को 2 साल दूध पिलाना है। अगरचे 2.5 साल तक दूध पिलाने से हुर्मत रज़ा साबित हो जाती है, और अगर वो मियाँ बीवी बाहमी मशवरे से किसी और से बच्चे को दूध पिलवाना चाहें तो इसमें भी कोई हरज नहीं। अलबत्ता इस सूरत में दूध पिलाने वाली औरत को इसकी उजरत सही तरीके से अदा की जाएगी। माँ को इसकी औलाद की वजह से तकलीफ़ ना दी जाए और ना बाप को उसकी औलाद की वजह से तकलीफ़ दी जाए। माँ को ज़रर देना यह है कि जिस सूरत में इस पर दूध पिलाना ज़रूरी नहीं, इसमें इसे दूध पिलाने पर मजबूर किया जाए, और बाप को ज़रर देना यह है कि इसकी ताकत से ज़्यादा इस पर ज़िम्मेदारी डाली जाए। या आयत का माना यह है कि ना माँ बच्चे को तकलीफ़ दे और ना बाप। माँ का बच्चे को ज़रर देना यह है कि इसको वक्त पर दूध ना दे और इसकी निगरानी ना रखे, या अपने साथ मानूस कर लेने के बाद छोड़ दे। और बाप का बच्चे को ज़रर देना यह है कि मानूस बच्चे को माँ से छीन ले या माँ के हक़ में कोताही करे जिससे बच्चे को नुकसान पहुँचे। यहाँ ये भी जहन में रखें कि दूध पिलाने के हवाले से जो बाप का कायम मकाम हो उसका भी यही हुक्म है। माँ ख्वाह मुतल्लक़ा हो या ना हो, इस पर अपने बच्चे को दूध पिलाना वाजिब है। ये बात याद रखिएगा। बशर्ते कि बाप को उजरत पर दूध पिलवाने की कुदरत ना हो, या कोई दूध पिलाने वाली मुयस्सर ना आए, या बच्चा माँ के सिवा और किसी का दूध कबूल ना करे। अगर ये बातें ना हो, यानी बच्चे की परवरिश ख़ास माँ के दूध पर मौकूफ़ ना हो, तो माँ पर दूध पिलाना वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। दूध पिलाने में 2 साल की मुद्दत का पूरा करना लाजिम नहीं। अगर बच्चे को ज़रूरत ना रहे और दूध छुड़ाने में इसके लिए ख़तरा ना हो तो इससे कम मुद्दत में भी छुड़ाना जायज़ है।
बच्चे की परवरिश और इसको दूध पिलाना बाप के ज़िम्मे वाजिब है, इसके लिए वो दूध पिलाने वाली मुकर्रर करे। लेकिन अगर माँ अपनी रग़बत से बच्चे को दूध पिलाए तो ये मुस्तहब है। शोहर अपनी बीवी को बच्चे के दूध पिलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और ना औरत शोहर से बच्चे के दूध पिलाने की उजरत तलब कर सकती है जब तक कि इसके निकाह या इद्दत में रहे। अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक़ दी हो और इद्दत गुज़र चुकी हो तो वो इससे बच्चे के दूध पिलाने की उजरत ले सकती है। बच्चे के इखराजात बाप के ज़िम्मे होंगे, ना कि माँ के ज़िम्मे। आयत से ये भी मालूम हुआ कि बच्चे का नसब बाप की तरफ शुमार किया जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मौलूद यानी बच्चे को लहू यानी मुज़क्कर की ज़मीर की तरफ मंसूब करके बयान फरमाया। लिहाजा अगर बाप सैयद हो और माँ गैर सैयद तो बच्चा सैयद, और अगर बाप गैर सैयद और माँ सैयदानी हो तो बच्चा गैर सैयद ही शुमार होगा। व अलल वारिथ मिस्लु ज़ालिक, और जो बाप का कायम मकाम हो उस पर भी ऐसा ही है। यानी अगर बाप फौत हो गया हो तो जो ज़िम्मेदारियाँ बाप पर होती हैं वो अब उसके कायम मकाम पर होंगी। तो यहाँ पर देखें दूध पिलाने की मुद्दत तो बयान हो गई। ये बात भी याद रखें कि रज़ात जो है अगर 2.5 साल के अंदर किसी खातून ने किसी बच्चे या बच्ची को दूध पिलाया तो वो बच्चा जो है उन खातून का रज़ाई बेटा करार पाएगा, और बच्ची है तो रज़ाई बेटी करार पाएगी। तो रज़ात की मुद्दत जो है वो 2.5 साल है, लेकिन दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है, यानी लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। अब यहाँ एक मसला और बताता चलूँ, हमारे यहाँ कोरंगी के अंदर जो है ये दूध पिलाने का एक जो है बाकायदा यहाँ पर जो है एक जो है इस तरह तरीका ईजाद किया गया था कि दूध जो है बच्चों को माँओं का जो है दूध दिया जाएगा तो इसमें नुकसान ये होगा कि ये नहीं पता चलेगा, यानी रज़ा साबित हो जाएगी और कौन किसका बेटा करार पाएगा ये नहीं पता चलेगा, तो इससे बिगाड़ पैदा होगा और ये भी एक गोया की साजिश है। तो इस पर उलमाए इस्लाम ने आवाज़ बुलंद की कि ये गैर शरई काम है, तो लिहाजा उसे रुकवाया गया। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।